बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह आपको हमेशा ठीक रखे और आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। आज मैं आपके लिए इमली और आलू बुखारे का शरबत लेकर आई हूँ। इस रेसिपी में बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको बताऊँगी और आपने इसको बनाना है जो बहुत आसानी से बन जाएगा। और इस शरबत के फ़वाइद बहुत सारे हैं जो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। गर्मी में इस शरबत को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। तो इस मज़ेदार से और फ़ायदेमंद शरबत को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए 1 पाव इमली और साथ मैंने लिया आधा पाव आलू बुखारा। आलू बुखारा हमने लेना है आधा पाव, इमली लेनी है हमने 1 पाव और हमने इसको नीम गर्म पानी में भिगो दिया है। इसे आप पूरी रात के लिए भी भिगो सकते हैं और इसे आप 5 से 6 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। भिगोकर नीम गर्म पानी में हमने इसे रख दिया ढककर। भिगोने से पहले मैंने इसे धो लिया था ताकि इसमें मौजूद जो मिट्टी वगैरह है वो हट जाए। इसके बाद मैंने ये देखें ये भीग चुकी है और आलू बुखारा जो है वो गुठली से बिल्कुल अलहदा हो रहा है। तो हम इसे गुठली से अलहदा कर लेंगे और इमली की भी गुठलियाँ हम निकाल लेंगे। ये हमने इमली और आलू बुखारे की गुठली निकाल ली है। ये इसका पल्प बच गया रह गया। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे लेकिन उससे पहले हम इसको ग्राइंड कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो ये थोड़े बहुत इसके पार्टिकल हैं साबुत है, ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाए क्योंकि हमने इसका शरबत बनाना है। तो हम इसे जग में डालेंगे और ये जो हमारे पास गुठलियाँ बच गई हैं आलू बुखारे और इमली की, इसे भी हम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसे भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो जग में हमने आलू बुखारे का जो पल्प था वो डाल दिया है, इमली का भी हम इसी तरीके से डाल देंगे। और जो हमारे पास बर्तन में इसका पल्प बच गया है, ये गुद्दा लगा हुआ है, ये हम ज़ाय नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे भी हम इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इसे भी हम वापस उसी जग में पल्प में डाल लेंगे ग्राइंड करने के लिए। तो ये भी इसमें डाल देंगे और आलू बुखारे के बर्तन में भी जो इसका ये थोड़ा बहुत पल्प लगा हुआ था ये भी हम डाल लेंगे। अब रह गई गुठलियाँ, अब गुठलियों को हम एक खाली बाउल में डालेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। 1 गिलास पानी इसमें डाल दें और उसके बाद चम्मच की मदद से गुठलियों को अच्छे तरीके से पानी के अंदर हम ऐसे मिक्स करेंगे, करते रहेंगे थोड़ी देर के लिए। पानी बिल्कुल वाइट था और आप देखें पानी का कलर कैसे चेंज हो गया। तो गुठलियों में जो पल्प लगा हुआ था वो हमने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, इसे हमने छान लिया है। गुठलियाँ अब हमने फेंक दी और इसको भी हम उसके अंदर पल्प में डाल देंगे और इसको कर लेंगे हम ग्राइंड करने के बाद इसे छानेंगे। अगर आप में खून की कमी है तो आलू बुखारा बहुत ही फ़ायदेमंद है खून की कमी पूरा करने के लिए। ये हमने कर लिया ऐसे ग्राइंड और ये देखिए ये हमारे पास तैयार हो गया है आलू बुखारा इमली का पानी। और इसे हम एक कढ़ाई में डाल देंगे। आवाज़ मेरी थोड़ी ख़राब हो रही है तो थोड़ा बर्दाश्त करना होगा आपको। विटामिन सी का बेहतरीन ज़रिया आलू बुखारा, और अगर आप सुबह उठकर 2 आलू बुखारे खा लेते हैं ना तो आयरन की कमी को भी पूरा करता है ये। तो हमने दरमियानी आग पर इसे पकाना है और इसे इतना पकाना है कि ये जो इसका पतलापन था वो ख़त्म हो जाए और ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। आलू बुखारे से कब्ज़ भी दूर होता है, जो कब्ज़ के मरीज़ हैं वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 पाव इमली और आधा पाव आलू बुखारा था हमारे पास, तो हमने इसमें आधा किलो चीनी डाल ली है। आप चीनी थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने चीनी डाल के इसे पकाना है और जब चीनी मुकम्मल मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर तो आपने आग को तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे आलू बुखारे के बहुत से फ़ायदे, ऐसे इमली के भी बहुत से फ़ायदे, दिल और मैदे को ताकत देती है। इसके बाद हमने 1-2 चीज़ और शामिल करनी है इसके अंदर जाएगा आधा चम्मच सादा नमक। ये नमक जो है ये जायके के लिए जा रहा है, इसके अंदर शरबत का जायका इससे अच्छा हो जाता है। नमक डालने के बाद आप इसके अंदर काला नमक भी ऐड करेंगे और काला नमक जो है वो हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है और जायका भी बहुत अच्छा आ जाएगा इसके अंदर शरबत में। इससे मैंने काला नमक इसके अंदर आधा चम्मच इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहें तो 1 चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जायके में बहुत अच्छा लगता है शरबत।
तो इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर 4 से 5 लीमू का रस हमने निकाल लिया है। लीमू से शरबत की लाइफ बढ़ जाएगी। शरबत ज़्यादा टाइम तक आप सेव कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। ये देखिए शरबत हो गया हमारा गाढ़ा, और हमें इतना ही शरबत को गाढ़ा करना है, पतला नहीं रखना। तो हम इसे उतार के अब ठंडा कर लेंगे। ये हमारे पास है नारियल का बुरादा। तो गिलास के जो किनारे थे उन्हें थोड़ा सा हमने गीला किया और उसके बाद नारियल का बुरादा इसमें इस तरीके से लगा लेंगे। ये हम सर्व करने के लिए गिलासों को डेकोरेट कर रहे हैं। इससे देखने में शरबत बहुत अच्छा लगेगा, और जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है उसे पीने और खाने में तो बहुत ही मज़ा आता है। इस तरीके से हमने अपने गिलास पर ये नारियल का बुरादा लगा लिया, और इसके अंदर हम बर्फ़ के टुकड़े डाल देंगे। जितना आप ठंडा पीना पसंद करें इतने आप बर्फ़ के टुकड़े गिलासों में डाल दें। इसके बाद हम इसके अंदर अपना बना हुआ जो हमने शरबत बना कर ठंडा कर लिया था, अब हमारा शरबत हो गया ठंडा, तो अब हम उसे गिलासों में डाल देंगे। आप उसे किसी बोतल में या किसी ऐसे जार में भी सेव कर सकते हैं जिसमें पानी बिल्कुल भी ना हो, और उसे सेव करके आप रख सकते हैं। 6 महीने साल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 महीने में ही ख़त्म हो जाएगा। इतना मज़ेदार शरबत तैयार होगा आपका। तो आपने उसे इस्तेमाल करना है और इसके इतने सारे फ़ायदे लेने हैं आपने। तो ये अब हम इसमें पानी डाल देंगे। आप इसके अंदर जितना चाहे शरबत डालें और उसके बाद इसमें पानी डाल लें जैसे आपका पीना पसंद करें। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सुने वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। ये हमारा बहुत ज़बरदस्त शरबत तैयार हो गया है। तो लें ज़िंदगी के मज़े और करें खाने पीने से एंजॉय ज़िंदगी, क्योंकि ज़िंदगी का मज़ा तो खानों में है ना। तो सबा को दें इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह।